क्या किया जा सकता है। अब सुपर 8 में पहुंच गए हैं तो इंशाल्लाह हमने सेमीफाइनल तक भी पहुंचना है, फिर सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे तो उसका एक अलग हम स्ट्रेस लेंगे। हम ये स्ट्रेस ये हम लेते रहेंगे, ये हमें पसंद है, हमें शौक है। हाँ हमारे पूरा मुल्क जो है ना, जिंदगी में हमारे अलग एक और किस्म के स्ट्रेसेस एक तरफ हैं, क्रिकेट का स्ट्रेस एक परमानेंट है, ये सबको है। That is very very true. So let us go to the experts जिनको वो हम स्ट्रेस देंगे, फिर वो कुछ हमें बताएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी उनके तज्जिए पे डिपेंड करता है कि वो हमारा स्ट्रेस कम करेंगे कि या हमें मजीद स्ट्रेस देंगे। कुछ भी, it can go either way. राशिद भाई हैं हमारे साथ। Yes, और सिकंदर बख्तरी हमारे साथ हैं। राशिद भाई हैं, सिकू जी हैं, कैसे हैं आप दोनों? अस्सलामु अलैकुम, कैसे रोजे चल रहे हैं? अब्दुल्ला, हम इतना स्ट्रेस से गुजर चुके हैं कि हम स्ट्रेस प्रूफ हो चुके हैं, मतलब हमें आदत हो चुकी है। But you deal well with it, सिकंदर, माशाल्लाह आप अच्छे खुश मिजाज रहते हैं अदरवाइज भी जिंदगी में। अच्छा चले ना, आज का बताएं सिकंदर। लेट्स स्टार्ट विद यू देन, सिंस यू आर स्ट्रेस प्रूफ, तो हाउ आर वी गोइंग टू फेयर टुडे, और क्या चेंजेस आप होते हुए देख रहे हैं, और मौसम का जो हाल बन रहा है वो तो खैर बात की बात है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। हाँ, मौसम का तो बात अलग है, और दूसरी चीज ये कि मैं सारों को मैंने पहले भी बोला कि देखें हम सुपर 8 में पहुंच गए, नाउ वी हैव टू सपोर्ट दैट। जो भी टीम खेले, माइक हैसन की खेले, सलमान अली आगा की टीम खेले, किसी की भी टीम खेले, ये पाकिस्तान की टीम है, जो मर्जी से खेले, मगर हमें उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। देखिए, ये जो अपनी न्यूजीलैंड की टीम है, ये बहुत अच्छा खेल रही है। इन्होंने जब तक जो 4 मैच खेले हुए हैं, इसमें से 3 दफा उन्होंने सेकंड टाइम बैटिंग की है, और चारों टॉस हारे थे। एक जगह उन्होंने पहले बैटिंग की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो हार गए। तो ये रन्स कर लेते हैं, और 170-80 से ज्यादा इन्होंने रन्स किए नहीं है, और लोग घबरा रहे हैं। मैं आज सुन रहा था किसी को कि जी उनकी बैटिंग में ये है, साइफर्ट है, फला है, सब कुछ है, मगर पावर प्ले में हमेशा उन्होंने पहले मैच में जो है सिर्फ 52 किए थे, 2 आउट हो गए थे। सिर्फ यूएई के ऐसा मैच था जिसमें 78 रन उन्होंने पावर प्ले में किए, कोई आउट नहीं हुआ। छोटी टीम थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 58 पे 3 आउट हो गए थे, और कनाडा के खिलाफ 60 पे 2। तो इसका मतलब है कि जब वो पावर प्ले में तेज खेलते हैं तो विकेटें भी देते हैं, इसमें इसलिए घबराने की बात नहीं। अगर हम विद इन द स्टंप्स बॉल करें तो आई एम श्योर हम उनको जल्द से जल्द पकड़ लें, और शुरू के जो 6 ओवर है वो इंशाल्लाह मैच को जल्दी डिसाइड कर देंगे। इंशाल्लाह 2-3 विकेटें तो हमें उसमें मिलनी ही चाहिए। राशिद भाई, अब ये बताइएगा, हम इस्लामाबाद से, आप जहां बैठे हुए हैं, आपके शहर से खबर आ रही थी कि ज़राए से बात हो रही है कि अगर तो कम ओवर्स तक महदूद हो गया मैच तो प्रॉब्ली शाहीन वुड कम बैक इन द स्क्वाड एंड नसीम वुड टू, एंड फ़खर ज़मान भी वापस आ रहे हैं। आपके पास क्या खबरें हैं इस बारे में, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये सही फैसला होगा? इस फैसले की क्या बेसिस होती है कि कम ओवर्स में इनको ले आए? देखिए, शॉर्ट मैच में अगर 12 ओवर का, 10 ओवर, 15 ओवर, डिपेंड करता है कितने ओवर का मैच होगा, और छोटा मैच होता है तो उसमें पेसर्स आ जाते हैं ज़्यादातर, जो कि यॉर्कर, बाउंसर, स्लो ओवर कर सकते हैं। स्पिनर्स पे चांसेस होते हैं कि ज़्यादा रन कंसीड करने के, छक्के लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो उसको फास्ट बॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर पूरा मैच होता है तो नॉर्मल सी चीज़, उसमें भी फ़खर ज़मान, नसीम शाह को खेलना चाहिए। मैं फेवर नहीं करूंगा शाहीन अफरीदी का, क्योंकि वो पूरी परफॉर्मेंस की वजह से और अपने फिटनेस की वजह से वो बाहर हुए। नसीम शाह फिट है, वो तेज बॉलर हैं, एक और बॉलर को हमारे पास होना चाहिए। फ़खर ज़मान लेफ्ट हैंडर हैं, और अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, वो अच्छा खेलते हुए आए हैं, लेकिन वो शुरू से टूर्नामेंट से खेल नहीं रहे, लेकिन उनको खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम, जैसे आपने टिकू भाई ने कहा कि उनकी बैटिंग तगड़ी है, अच्छी है, लेकिन हमें यहाँ पे पाकिस्तान टीम को देखना चाहिए। अब राउंड के मैच में हमें खदशात होते हैं, हम बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जब हम इस टाइप के सुपर 6, सुपर 8 में आ जाते हैं, ये काफी अर्से के बाद हुआ है था। 23 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हम पहले राउंड में बाहर हो गए, 24 का वेस्ट इंडीज यूएसए का वर्ल्ड कप पहले राउंड से बाहर हो गए, चैंपियन ट्रॉफी में हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो इतने बड़े बड़े इवेंट में अच्छा किया राशिद भाई, आपने हमें याद भी दिला दिया, और हमारा जरा कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा करके बहाल हो रहा है। ये जरूर बताइएगा, अभी हम जरा शॉर्टर, अगर कम ओवर्स हो जाएं, उस पर बात हो रही है, और कंसिडरिंग कि ये मौसम ऐसा बना हुआ है कि ये हो सकता है, इन दैट सिनारियो इफ वी विन द टॉस, तो हमें पहले बैट करना चाहिए या बॉल करना चाहिए? अगर डीएलएस ने बीच में आना ही है लेटर ऑन, तो हमें क्या प्रूडेंट बात क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? दूसरी बैटिंग करनी चाहिए उसमें, क्योंकि एक दफा जब आपका आ जाता है कि डीएलएस पे इतने रन बन रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एंड तक होगा, फिर बीच में बारिश हो सकती है, वो जो रन रेट होता है वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि बीच में बारिश होती है नहीं, तो इसलिए लोग
या टीम अच्छी जो टीम होती हैं वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के मैचेस में बाद में बैटिंग करें, लेकिन अगर पूरा मैच होने के चांसेस हैं तो लोगों के बरक्स में ये चाहूंगा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। हाँ, क्योंकि ये वही वेन्यू bowling- है, आपको पता है, जहाँ इंडिया को हमने पहले बैटिंग दी थी और फिर हम किस तरह से हारे थे। न्यूजीलैंड की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बैटिंग भी अच्छी है उनकी और फील्डिंग भी, लेकिन उनकी पेस इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की टीम चेज अगर करे तो शायद ये उसका लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि उनको कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, और ये तो हम सिकंदर से ये फिर पूछते हैं, इसी बात को लेकर चलते हैं राशिद भाई, क्योंकि जब हम इंडिया से मैच हारे थे तो यही बताया गया था कि इस स्टेडियम में जो भी बाद में बैटिंग करता है उसके जीतने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। सो व्हाट थ्योरी राशिद भाई इज़ प्रेजेंटिंग है, वो कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड की टीम को मद्देनजर रखते हुए हमें चेस करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सिकू? नहीं, हमने चेस के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हमने सारी प्रैक्टिस तो पहले बैटिंग करके की है, सारे वक्त हमने पहले बैटिंग की। हाँ, अगर बारिश का चांसेस है, ओवर कम हो रहे हैं, तो फिर वो अलग बात है कि आप कहेंगे जनाब चेस करें, उसमें फिर डीएल मेथड आ जाता है, उसके अंदर आपके पास टारगेट्स आ जाते हैं, सब कुछ है। मगर ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके पास बॉलिंग ये बगैर किसी शक के सीमर ज्यादा है। उनके पास जो सेंटनर है वो आई डोंट थिंक सो कि वो फिट है। जहां तक मेरी खबरें हैं, रविंद्रा जो है वो एक स्पिनर है जो कितनी आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं करता, और एक मैकॉन्ची करके एक ऑफ स्पिनर है जिसको एक मैच उन्होंने खिलाया। तो उनके पास स्पिनर्स कम है उस पिचेस के हिसाब से। सीमर्स हैं, सीमर्स को यहाँ मार भी पड़ सकती है, सीमर्स आपको हिला भी सकते हैं। आपने देखा इंडिया के शुरू के सीमर्स ने हमारे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, फिर रह क्या गया था। उन्होंने आती स्विंग हुआ, अगेन हम लोग ने स्लिपें मार दी, बॉल कैच खड़ी कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, पिच को देखना है। जब भी हम देखते हैं टॉस के वक्त, वो पहले मैच के अंदर उन्होंने कह दिया आई एम सरप्राइज इधर घास है, उसके बाद उन्होंने टैकी बोल दिया कि ये पिच टैकी। अब देखते हैं कि आज कौन सी पिच है, वो किस तरह बोलते हैं इसको। मगर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, अभी आपने कहा कि इस्लामाबाद से ये खबर आई है कि जी अगर ओवर कम हो जाएंगे तो शाहीन खेलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अब शाहीन जो इतने 100 मैच खेल चुके हैं, अब उनकी ये हैसियत रहेगी कि कम ओवर के मैच उनको खिलाएंगे, बाकी नहीं खिलाएंगे। ऐसा प्लेयर नहीं होते टीम में। प्लेयर फुल प्लेयर होता है कि जो किसी भी मौके पे जब चाहे खेले। ये नहीं होता कि राशिद भाई से भी हमने यही सवाल पूछा था सिकू, वो कह रहे थे कि महदूद ओवर्स में हमारे पास हमें पेसर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगेंस्ट पेसर्स की भी। नसीम शाह है ना, हाईएस्ट मतलब ऑक्शन के अंदर सबसे ज्यादा बिका है, वो बाहर ही बैठा हुआ है। पता नहीं उसकी इतनी वैल्यू है। नसीम शाह का भी जिक्र हो रहा है, फिर उनको भी डाल दिया जाएगा। भी आएंगे, शाहीन भी आएंगे। शाहीन और नसीम दोनों का नाम है। नहीं, नसीम शाह जो है, मिर्जा तो खेल ही रहा है ना, नसीम शाह बाहर बैठे हुए हैं, वो सबसे महंगे प्लेयर है ना ऑप्शन में, वो तो खेल ही नहीं रहे पाकिस्तान से। मगर पता नहीं कि उनकी कितनी वैल्यू है, मगर पाकिस्तान उनको नहीं खिलाता। अब ये एक अजीब सा सिनेरियो है। एक ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। देखिए, प्लेयर को ले जाए तो पूरा प्लेयर ले जाए। बाबर जैसा प्लेयर ना हो कि जी चेस हो 120 का तो वो उसकी जरूरत पड़ेगी, स्टडी खेलेगा तो जरूरत पड़ेगी, बाकी वक्त उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शाहीन के लिए भी आप लोग ये कह रहे हैं, और उसको बेचारे को फखर जमान, ये तीसरा प्लेयर है जो बाहर ही बैठा हुआ है और वो भी नहीं खेल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो। खैर छोड़े, आज देखते हैं वो क्या होता है। अल्लाह करे बारिश ना हो, अगर बारिश के चांसेस हो जाए तो सेकंड टाइम बैटिंग। तो फिर राशिद भाई, अबरार की कहाँ जगह बनेगी? पिछले मैच पे ज़ाहिर है अबरार को ड्रॉप किया गया था और उस पर बहुत तनकीद भी हुई थी कि आपने एक मैच बुरा चला गया तो अबरार को कैसे बाहर बिठा दिया। ही हैज़ बीन योर मैच विनिंग बॉलर। ये अबरार खेलते हैं इसमें, अगर आईसीसी की रैंकिंग में वो काफी टॉप 5 में वो रहे हैं, और यही अलमिया रहा है कि जो परफॉर्मर होता है वो बाहर बैठ जाता है। अगर इस टीम में ही देखने के फखर जमान है या शाहीन है, शाहीन नहीं, ये नसीम शाह है, अबरार है, ये 3 आपके अच्छे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। हमने एक स्पिनर की कुर्बानी देके नाफे को खिलाया, ठीक है, नाफे खेल मतलब उनकी जगह फखर खेलते थे अगर जरूरत पड़ती तो। और आज भी अगर देखें तो पिच के लिहाज से अगर देखें तो अबरार की जगह बनती है टीम में, लेकिन माइंडसेट टोटली चेंज है माइक हैसन का। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, उसकी जरूरत नहीं थी। अपनी टीम के खिलाफ ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बाबर आजम की। अगर आपको नहीं था तो उनको लेके ही नहीं जाते, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी का रिकॉर्ड आप बता रहे हो, इसका मतलब है कि आप नहीं लेके आना चाहते थे। बाई फोर्स वो टीम में आया है, और नंबर 4 नंबर आपने ही भेजा है उसको। 2-3 प्लेयर्स के साथ जो बेंच पे बैठे हुए, मेरे ख्याल से इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो बाहर बैठे हुए, लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से बाहर बैठे हुए। अदरवाइज अबरार बाहर होते नहीं थे, और बाबर नंबर 4 पे खेलते ही नहीं थे।
Got it. All right, अच्छा, जी। काफी हमने let's डिस्कशन see कर लिया क्या बिकॉज होता है। एंड में होना वही है जो होना है। आपके पास 2 मिनट है? जी जी नहीं, सिकंदर। 2 नहीं है, एक मिनट मैनेज कर सकते हैं। अच्छा मैं जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुपर 8 के ड्रॉज बने हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब बने हैं। उन्होंने एक ग्रुप के अंदर पूरे नंबर 1 टीमें डाल दी। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा ऐसा ही है बहुत। और एक अजीबोगरीब वो लोग कह रहे हैं कि जी इसलिए डाली है कि जी उनके पास लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है। लॉजिस्टिक किसने क्रिएट किए हैं? ये रीजनल problem तो टेंशंस की वजह से BCCI आईसीसी को ये करना पड़ा है, ये लेकिन कब इसलिए तक डाली है, किस हद तक ये तो जाएंगे? इंडिया ने इसलिए डालिए सिक्कू भाई, इसलिए डालिए कि पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल खेल सके, दूसरा मैच भी बन जाए, ब्रॉडकास्टर को फायदा हो। राइट, यही फायदा हुआ ना इसमें। देखें जो मैंने बनाई है ना उसमें भी 2 मैच खेल सकते हैं। इंडिया के वजह से ये सारी सिचुएशन लॉजिस्टिक की क्रिएट अच्छा, हो रही है। अब सिकंदर राशिद भाई, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल खेल जाए, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा हो, दूसरी तरफ हमें कितनी खबरें आ रही हैं आजकल ग्लोबली कि भाई कितनी लीग्स हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान के तमाम लीग्स पर दरवाजे बंद करने की कोशिश की जैसे जाएगी। द 100 की बात हो रही थी यूके में, और जिसकी 8 टीमें टोटल और 4 जो हैं दे आर इंडियन ओनर्स, बिल्कुल ओन्ड बाय इंडियंस। तो So- ये बड़ी एक खतरा ही है कि वो पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल पिक नहीं करेंगे, वो दे विल ऑब्वियसली नॉट प्रेफर दैट। और इसका इनफैक्ट दे आर आल्सो इंग्लिश बोलर जो क्रिकेटर्स हैं वो इस और ईसीबी भी इस मामले का नोटिस ले रहा है। दैट इज राइट। जी राशिद भाई, योर थॉट्स ऑन इट? जी, इसमें देखें ये बहुत एक क्राइम है एक तरह से, जिस तरह से हमने पहले बात की थी साउथ अफ्रीका की, वो सेम चीज है। कलर का करें या किसी वजह से नापसंद करें आप स्पोर्ट्स में, उस पे आईसीसी को या वर्ल्ड स्पोर्ट बॉडी को एक्शन लेना चाहिए। अब तो लेना ही पड़ेगा, मेरा ख्याल है ले लेना चाहिए, वरना और मतलब हर दफा बाउंड्रीज बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया राशिद भाई एंड सिकंदर। कल इंशाल्लाह बात होगी आफ्टर टू ऑल ऑफ अस इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह कल फिर जीत की बात करेंगे। नहीं, जीत के बाद क्या करेंगे हम, हमारा फिर भी शो से पहले ही होगा। नहीं सॉरी, आज है। आज है ना मैच, आज शाम में मैच है। ये रोजा लग रहा है।